फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम क्लास 12 चैप्टर 7 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली हल कर रहे हैं। इसकी हमने जो है पार्ट 3 ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें पार्ट 3 में हमने जो है क्वेश्चन 29 तक हल कर लिए हैं। आज हम जो है क्वेश्चन 30 से फुल प्रश्नावली यानी 40 क्वेश्चन 40 तक हल करेंगे, और जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली में जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया हुआ होता है। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन 30 शुरू करते हैं। ये दिया देखिए, 0 से π/2 लिमिट sin 2x tan इनवर्स sin x dx। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। देखिए, जो हमें फलन दिया था इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। आई बराबर कितना है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है लिमिट हमारी, और sin 2x और tan इनवर्स क्या है, sin x है, और dx। देखिए, इसे हम हल करते हैं आगे। इसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट sin 2x का सूत्र खोल लेंगे। ये होता है 2 sin x cos x, ठीक। और है ये tan इनवर्स हमारे पास sin x और dx, ठीक। अब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या मान लेते हैं, cos x और मान लेते हैं cos x नहीं sin x। क्या मान लेंगे, sin x और t मान लेंगे। तब इसका अपकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x और x का जाएगा dx बराबर कितना जाएगा dt। अब देखिए, लिमिट चेंज करेंगे, यानी x बराबर 0 पर t का मान कितना है, x बराबर हम 0 रखते हैं, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, तो t का मान 0 आएगा। ये देखिए, x बराबर π/2 पर t का मान कितना आएगा, x बराबर π/2 रखो यहाँ पर, तो यहाँ sin 90 मान कितना होता है 1, तो t का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट 2 जो 2 शुरू में कर दे रहे हैं बाहर है। देखिए, sin x और माना t, तो यहाँ जाएगा t यानी t, और देखिए cos x dx, ये cos x dx तो कहीं पहुँच गया, dt में पहुँच गया। और वैसा tan इनवर्स ये हो गया t, यानी tan इनवर्स t, ठीक, और dt। अब देखिए, हमें इसका जो खंड से समग्र करना, तो खंड से के लिए देखिए फर्स्ट किसे मानेंगे, जिसका हम अपकलन जानते हैं। देखिए, tan इनवर्स t का हम अपकलन जानते हैं, इसका समग्र नहीं जानते, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और t को मान लेंगे सेकंड। तो इसका खंड से समाकलन करेंगे तो ये 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे। यही tan इनवर्स t को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, tan इनवर्स t। और सेकंड का समाकलन, t का समाकलन कितना होता है, t² t होता है, t, और माइनस का, और लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी, ये 0 से 1, ठीक, 0 से 1 माइनस का फर्स्ट का अपकलन, tan इनवर्स t का अपकलन कितना होता है 1/1 प्लस का x², यानी t², और t का समाकलन कितना हो जाएगा, ये t²/2 गुणा में, और फिर क्या सबका समाकलन और dt। लिमिट कितनी है, 0 से 1, ठीक। देखिए, अब हम जो है इसे ब्रैकेट 1, 2 को तो ऐसे रहने देंगे बाहर से। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखिए 1 करेंगे तो यार tan इनवर्स ये tan इनवर्स 1, ठीक, और जो है tan इनवर्स 1 और t का स्क्वायर की जगह रखेंगे 1, तो कितना जाएगा, ये 1 का स्क्वायर बनी रहेगा 1/2 माइनस, अब 0 वाले पुट करेंगे तो कितना जाएगा, इस 0 रखने से रहे 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना माइनस का इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें से 1/2 तो हम कर देते हैं बाहर, ठीक। इंटीग्रेशन ऊपर t² बचेगा, देखिए 1 प्लस का t² माइनस 1, यानी कि t² में 1 जोड़ दिया हमने और 1 ही घटा दिया, और अपॉन 1 प्लस का t² और dt। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, भाई 1/2 हमने बाहर कर दिया, t² में 1 जोड़ दिया और 1 ही हमने घटा दिया। तो देखिए 2, ये tan इनवर्स में 1 कितना का मान होता है, π/4 का मान होता है, यही tan इनवर्स tan π/4, ठीक, इंटू 1/2 माइनस 0 ये छोड़ो, माइनस का 1/2 चल रहा है, ठीक। तो अब देखिए, इसको हम जो है 1/1 प्लस t² के बटन कर ले रहे हैं अलग, ये इंटीग्रेशन 1 प्लस का t²
अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक, इंटू डी टी। अब माइनस की इसमें अंदर गुणा कर -1 ही है, और माइनस 1/2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन अंदर बचा डी टी अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। लिमिट लगा दूँगा 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक। अब देखिए इसका समाकलन, ये तो 10 से 10 कट जाए, कितना है π/4, ये π/2 1/2 है, यहाँ π/8, यानी कि 2 इंटू पाई बाई हो जाएगा 8, माइनस का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 डी टी, प्लस का 1/2, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स टी हो जाएगा, tan इनवर्स टी, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 1, ठीक। आगे देखिए ये बन जाए हमारे पास 2, ये π/8 माइनस का 1/2, 1 का समाकलन कितना होगा टी पे लिमिट कितनी रख जाएगी 0 पे 1, प्लस का 1/2, लिमिट रखते हैं हम इसमें, देखिए यह tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0, ठीक, और ब्रैकेट 1, यहीं 2, ये आ जाए देखिए π/8 माइनस का 1/2, लिमिट रखेंगे तो कितना जाएगा 1 माइनस का 0, ठीक, प्लस का 1/2, इसका मान कितना है π/4 होता है, ये π/4 माइनस का 0 बन जाए, ठीक, ब्रैकेट 1, देखिए 2 π/8 माइनस का 1/2, प्लस का ये कितना हो जाए, यहाँ से कितना हो गया 8 हो गया, ये π/8 हो गया, ठीक, देखिए π/8 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 π/4 माइनस का 1/2, ठीक। अब हम इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो करेंगे ये π/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल 1, ये कितना जाएगा आई का हमारे पास फाइनल है, ये आंसर आ जाए, आंसर आया, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ये दिया है हमको, इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट है और x-1 का मोड प्लस x-2 का मोड प्लस x-3 का मोड और है dx, ठीक। देखिए इसमें देखिए जब जो है x-1 का मान बड़ा है 0 से तब कितना होगा, x का मान कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक, तथा और देखिए x-1 का मान छोटा है 0 से तब x का मान हो जाएगा छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक। इसमें देखिए और देखिए इसमें x-2 का मान बड़ा है 0 से तब x का मान कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 से, तथा x-2 का मान छोटा है 0 से तब कितना बनेगा, x का मान छोटा बनेगा 2 से। इसी प्रकार 3 वाले में देख लीजिए, यानी x-3 का मान बड़ा है 0 से तब कितना जाएगा, x का मान बड़ा जाएगा 3 से, तथा x-3 का मान छोटा है 0 से तब कितना बनेगा, x का मान छोटा बनेगा कितने से, 3 से। तब इन्हें देखिए अलग अलग कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट x-1 का मोड और dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट x-2 का मोड और dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट x-3 का मोड और dx, ठीक। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 4 लिमिट x-1 का मान कितना है, देखिए यानी कि मान देखिए बड़ा है 0 से तब x का मान कितना होगा, 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ आ जाए प्लस में, ये x इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का x-1 और dx प्लस अब देखिए x का मान x-2 का मान जो है छोटा है 0 से, तो x का मान जो है छोटा होगा, ये 2 से छोटा कितना होगा, यहाँ इंटीग्रेशन ले लेंगे 1 से कितना 2 लिमिट, 1 से लेंगे, ये देखिए x-2 है तो x वाला कितना आएगा 2, तो 1 से 2 लिमिट, जब 1 से 2 लेंगे तो यहाँ x-2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी, माइनस में x-2 और dx प्लस
इंटीग्रेशन अब ले लेंगे लिमिट 2 से कितना 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अब जब एक्स माइनस टू का मान कितना है बड़ा है, यानी यह देखिए एक्स माइनस टू का मान बड़ा है 0 से, तब जब 2 से बड़ा है 0 से यानी कि 2 से बड़ा है तब कितनी आएगा फलन का मान प्लस में आएगा, यानी एक्स माइनस टू इसमें आएगा प्लस का डी एक्स प्लस, ऐसे ही तोड़ लेंगे हम इंटीग्रेशन 1 से 3, इसमें माइनस का आएगा एक्स माइनस 3 और डी एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन 1 से 3 से कितना 4, इसमें कितना आएगा एक्स माइनस 3, इसमें प्लस का आएगा, यह जाएगा डी एक्स। अब देखिए इसका हम समाकलन करते हैं इसका करेंगे एक्स का समाकलन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस का 1 का एक्स और लिमिट कितनी है 1 से 4 प्लस, अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो माइनस को तो पहले कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चिन्ह का रख देंगे माइनस का, ठीक है, हमने कर दिया माइनस का, तो एक्स का समाकलन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का कितना जाएगा 2x, लिमिट कितनी आ जाएगी 1 से 2। अब देखिए प्लस है ये ऐसी रहने देंगे, इसे एक्स का समाकलन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 का 2x, लिमिट कितनी है 2 से 4 है। अब देखिए माइनस प्लस क्या माइनस, तो माइनस यहाँ रखना, समाकलन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3x, लिमिट कितनी है 1 से 3। अब देखिए ये वाला प्लस का है तो इसका कितना होगा समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3x, लिमिट कितनी आएगी 3 से आ जाएगी 4। अब हम लिमिट रख देते हैं यहाँ पर, देखिए 4 लिमिट रखेंगे तो 4 चौक कितना होगा 16 बटा 2 माइनस का 4, ठीक, और माइनस का अब 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 और माइनस का 1, ठीक, ये रख दी माइनस ब्रैकेट लगा दी, लिमिट रखना है इसमें। देखिए तो ये कितना जाएगा 1 बटे 2, ये 2 का वर्ग 2 यानी कितना जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 4 बटे 2 माइनस का 2 दूनी 4, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब माइनस ब्रैकेट बंद रखेंगे तो 1 हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस का 2 लिमिट, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दी। इस वाली को रखते हैं, देखिए यह 4 का वर्ग कितना जाएगा 16, 16 बटे 2 माइनस का 4 दूनी 8, ठीक, माइनस का 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 बटे 2 माइनस का 4, ठीक, इतने लिमिट रख दी। अब प्लस देखिए ये वाली लिमिट रखते हैं, ये वाली लिमिट रखेंगे तो कितना 3 का वर्ग कितना माइनस है इसमें क्या है माइनस, तो हमें माइनस लगा देंगे, 3 का वर्ग 9 बटे 2 माइनस का 3 तिया 9, ठीक, माइनस का 1 रखेंगे 1 बटे 2 माइनस का 3, ब्रैकेट बंद कर दी। ये वाली लिमिट रखो प्लस का 4 रखो, 4 चौक 16 बटे 2 माइनस 4 तिया 12, ठीक, माइनस का 3 रखो 3 तिया 9 बटे 2 माइनस का 3 तिया 9, ठीक। अब देखिए इसमें कहीं कट रहा है इसमें, कहीं कुछ नहीं कट रहा, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है। तब देखिए 16 बटे 2 इसे हम हल करते हैं अलग अलग, ये कितना 16 बटे 2 यानी 16 2 8, 8 में से 4 गया कितना बचा 4 बचा, माइनस का 1 बटे 2 में से हमें 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बटे 2 माइनस माइनस हुआ प्लस का 1 बटे 2, और ये देखिए माइनस का ये देखिए कितना बचा, ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये कितना बचा 2, 2 से 4 भाग करूँगा 2, 2 में से 4 गया कितना बचा माइनस का 2 और 1 बटे 2 में से 2 घटाएंगे 2 दूनी 4, 4 में से 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बटे 2 प्लस का 3 बटे 2, ठीक। ये देखिए ये 2 से 8 बार जाएगा, 8 में से 8 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया 0, और ये वाला 2 से कितने बार 2 बार जाएगा और 2 में से 4 जाएगा तो -2 माइनस माइनस हुआ प्लस का 2, और ये देखिए माइनस का कितना जाएगा माइनस का ब्रैकेट लगा दो, ये 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया तो माइनस का 9 बटा 2 और माइनस का 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा -6 में 1 जोड़ेंगे माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5 बटे 2 प्लस का ये कितना बचा 8, 8 में से 12 गया माइनस का कितना बचा यहाँ पर 8 में से 12 गया माइनस का 4, ठीक, और माइनस का 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया ये माइनस का 8 में से माइनस माइनस प्लस का 8 बटे 2, ठीक। अब इसे आगे हल करते हैं, देखिए ये तो यार कितना 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 हो रहा है 9 बटा 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 में से प्लस 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बटे 2 प्लस का 1 बटे 2 हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस का देखिए 2 ये है प्लस का 2 इसे रहने दो, ठीक है,
और माइनस का 5 9/2 5/2 कितना हो जाएगा, ये -2 एलसीएम आएगा -4, और -4 को 2 से भाग करेंगे तो -2 जो है प्लस का 2, और देखिए ये कितना जाएगा 4, और 4 से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना 2 और 2 4, और ये कितना 10, 10/2 यानी 5, ये हो जाएगा 5 प्लस का 4, ये आ जाए हमारे पास 9। ये इसका जो है कितना आंसर आ जाएगा 9, हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 के कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 3 लिमिट है और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 बराबर, हमको सिद्ध करना है इसमें 2/3 प्लस का लॉग 2/3। तो हम यहाँ पर इसकी LHS ले लेते हैं, LHS आई बराबर मान के। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 3 लिमिट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस का 1। तो पहले हम इस आंसर भिन्नम खंडित करेंगे, तो हम मान लेते हैं माना 1/x स्क्वायर और एक्स प्लस का 1 बराबर, देखिए a/x मान लेंगे प्लस का b/x स्क्वायर प्लस का c/x प्लस 1। तो इधर तो हम ऐसे रहने देंगे 1/x स्क्वायर और एक्स प्लस का 1। इधर आया देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 आ जाएगा इसका हमारे पास एलसीएम। ठीक, तो देखिए ए की गुणांक कितना आएगा, ए की गुणांक आएगा एक्स, यानी एक्स और एक्स प्लस का 1, और बी की गुणांक कितना आएगा देखिए एक्स प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस सी की गुणांक कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो इधर 1 बराबर बचेगा ए एक्स और एक्स प्लस का 1, बी बराबर बचेगा बी एक्स प्लस का 1, और सी में बचेगा सी एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं, हम मान याद करना, देखिए माना पहले एक्स थोड़ा रखते हैं हम 0 रखेंगे तो इधर तो 1 बचेगा। देखिए ये 0 से जाए पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो बचेगा, इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 जाएगा, तो इसमें कितना रखेंगे 0, यानी v 0 प्लस का 1। तो देखिए b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, और हम जो है एक्स और आपको क्या रख लेते हैं -1 पर। ठीक, -1 रखेंगे इधर तो 1 रहेगा, इधर हम -1 रखेंगे तो माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी 0 आएगा, और देखिए -1 का स्क्वायर कितना बना +1, यानी c इंटू -1 का स्क्वायर कितना बना +1, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए b का मान होगा, b के मान के लिए क्या करेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, ये लिखो तुलना करने पर, इधर से तो 1 है, यानी किसके ले रहे हैं, देखिए तुलना कर रहे हैं हम किसमें एक्स स्क्वायर कर ले रहे हैं, हमें बी का मान चाहिए नहीं, खाली एक्स वाले की एक्स ही कर लो, सिर्फ करेंगे मैं एक्स की तुलना, यानी एक्स की हम तुलना करेंगे। तो देखिए इधर से तो एक्स का गुणांक 0 है, 0 बराबर, देखिए इसमें एक्स का गुणांक इससे एक्स स्क्वायर होंगे, एक्स गुणा 1 से करेंगे तो ए एक्स आएगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा ए, बी की गुणा एक्स करेंगे तो बी मिला हमें ए प्लस बी, और सी में कोई है नहीं। ठीक है, नहीं सी में कोई नहीं है, तो देखिए बी का मान कितना आएगा, ये ए बराबर कितना जाएगा हमारे पास माइनस का बी बन जाएगा। ठीक, तो ए बराबर कितना जाएगा, बी का मान कितना है 1, तो यहाँ माइनस का 1, ए का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1। तो हमारे पास मिल गया देखिए, यानी कि इंटीग्रेशन 1 से 3 लिमिट है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस का 1 बराबर, देखिए ए की वैल्यू -1, ये -1 का अपॉन एक्स, बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो हमने माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी 1 अपॉन एक्स प्लस का 1। ठीक, और सबका इंटीग्रेशन लगा दो, लिमिट लगा दो 0 से, ये 1 से 3 है, और है इसका dx। अब देखिए इसका हम समाकलन करते हैं, ये 1 अपॉन एक्स का कितना होता है log x, तो यहाँ माइनस का log x। ठीक, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का log x प्लस 1। ठीक, इतना, और सबकी जो है वो कितनी है 1 से है लिमिट 3। देखते हैं, लिमिट रखते हैं 3 रखते हैं, तो यहाँ माइनस का log 3 माइनस का 1/3 प्लस का log 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 कर दिया डायरेक्ट, सही है, डायरेक्ट कर दिया हमने।
और माइनस का अब 1 रखेंगे इसमें, देखिए तो यहाँ कितना log 1, ये माइनस का log 1, माइनस का 1/1 कितना 1 ही बचेगा, और प्लस का log कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक, इतना। अब इसे हम देखिए हल करते हैं, ये हो जाएगा देखिए log 4 और -3, तो यहाँ log 4/3, इसे कर देंगे हम log 4/3, क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, माइनस का 1/3। अब देखिए इसमें हम कैसे करते हैं, ये तो हो जाएगा log 1 हो जाएगा 0, log 1 होता है 0, और माइनस के अंदर गुणा कर रहे हैं, तो देखिए प्लस का ये 0 हो गया, -1 और माइनस क्या है +1, प्लस का 1, और माइनस और प्लस क्या है माइनस का log 2, log m माइनस n log क्या log m/n हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4/3 × 2, और माइनस का देखिए ये देखिए चिन्ह पहले हमने 3 ले लिया इसका एलसीएम, ठीक है ना, तो 3 × 3, 3 में से एक घटाएंगे कितना चाहे 2, प्लस का 2, ये 2/3, और 2 से गए कितना 2 बार, तो कितना आ गया हमारे पास log 2/3 प्लस का 2/3, और हमारे पास लाना क्या हमको 2/3 और log 2/3, यही हमको लाना है। ठीक, RHS यही हमारा जो होगा इसका फाइनल आंसर बन गया। ठीक, ये क्वेश्चन में हमारा आसानी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्या कहता है, ये देखिए I बराबर है इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है x e⁻x dx बराबर 1, हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। LHS कितना है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e⁻x और dx, इसका हम खंड से समाकलन करते हैं। तो देखिए इसको मान लेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मान लेंगे सेकंड, तो ये करेंगे खंड से समाकलन, तो फर्स्ट को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, सेकंड का समाकलन e⁻x कितना होता है, e⁻x ही होता है, माइनस फर्स्ट का अपकलन x का अपकलन कितना होगा 1, इंटू सेकंड का समाकलन e⁻x का e⁻x, और फिर सबका समाकलन और dx। लिमिट कितनी है 0 से 1, इसकी लिमिट रख देंगे हम 0 से 1, और लिमिट रखो इसमें 1 का 1 आ जाए तो 1 हो जाए इंटू ई, माइनस का 0 होंगे तो ये 0 हो जाए। ठीक, माइनस का e⁻x का समाकलन कितना होता है, e⁻x ही होता है। ठीक, लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1। अब आगे देखिए ये हमारे पास कितना आ जाए, ये ई आ जाए, ये ई माइनस का लिमिट रखेंगे, देखिए तो है ई ब्रैकेट लगा दे, ई माइनस e⁻1 माइनस का e⁻0, e⁻0। ठीक, तो यहाँ ई माइनस का ई, और जिसकी हाथ 0 उसका मान कितना होता है प्लस का 1, माइनस माइनस होता है +1, ई से ई कैंसिल, तो कितना आ गया 1, ये हमारे पास RHS आ गए। ठीक, ये क्वेश्चन में हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कह रहा है, यह है इंटीग्रेशन -1 से 1 लिमिट x⁻17 और cos⁻4x और dx बराबर 0 प्रूफ करना। यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं इसकी, इंटीग्रेशन -1 से 1 x⁻17 और cos⁻4x और dx। ठीक, चूंकि देखिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर x की हाथ यानी fx जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहले ले लेते हैं, देखिए यानी माइनस इसमें जो है x की हाथ, x की माइनस सकते हैं, -x⁻17 और cos की हाथ 4 माइनस का x बड़ा, इसे देखते हैं समय या विषम, तो -x⁻17 का मान कितना होता है माइनस का x⁻17। ठीक, और ऐसा कर लेंगे हम cos -x की हाथ कितना 4, तो ये कितना जाएगा -x⁻17 और cos की हाथ, ये तो माइनस का 4 -x⁻4 का मान प्लस हो जाएगा 4x, यानी क्या है सम है यानी कैसा विषम फलन है, यानी कि विषम फलन है, विषम फलन है। चूंकि हम जानते हैं क्या इंटीग्रेशन -a से a fx dx बराबर 0 कब, जब fx एक कैसा है विषम फलन होता है। विषम फलन है। ठीक, तब तो इसका मान कितना जाए
जीरो। ये कैसा है? विषम फलन। अतः इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स की घात 17 और कॉस की घात 4 एक्स और डी एक्स बराबर कितना जा? जीरो। ठीक, RHS। यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या है? देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट दे रखी है और साइन की घात 3 एक्स और डी एक्स। ये हमको प्रूफ करना है कितना? 2/3। तो हम इसकी LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? 0 से π/2 है हमारे पास लिमिट और है साइन की घात 3 एक्स और डी एक्स। इसको हल करते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट साइन की कैसे करेंगे हम? इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसे, और डी एक्स। इससे और आगे हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर क्या कर लेंगे? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स तोड़ सकते हैं इसे। ठीक, और साइन एक्स और देखिए डी एक्स, और इसके हम अब अंदर गुणा कर दे रहे हैं साइन की। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट यानी साइन एक्स, ठीक, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और क्या? डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स की डी एक्स से गुणा करते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स। यहाँ पर हम मान लेते हैं माना क्या? कॉस एक्स बराबर कितना मान लेते हैं? टी। अब कल करेंगे तो हो जाए माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाए? डी टी। ठीक, और डी एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाए? साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाए माइनस का डी टी। माइनस हमने इधर पहुंचा दिया। अब देखिए x बराबर 0 पर t बराबर कितना आएगा? लिमिट रखते हैं हम x बराबर 0 पर। 0 रखेंगे तो कोस 0 मान कितना होता है? 1। t बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और देखिए x बराबर π/2 पर t का मान कितना? कोस 90 रखेंगे π/2, कोस 90 मान कितना होता है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए इसका साइन एक्स का अपकलन कितना हो जाएगा? माइनस कोस एक्स, सॉरी समाकलन। तो ये बन जाए हमारे पास माइनस का साइन एक्स का कोस एक्स और लिमिट कितनी है? 0 से π/2 माइनस का। अब देखिए कोस एक्स टी मान लिया हमने। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन लिमिट कितनी होगी इसकी? 1 से 0, 1 से 0। कोस एक्स माना हमने टी, तो ये टी स्क्वायर। और देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस डी टी, और माइनस ये तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस का डी टी। ठीक, अब देखिए लिमिट पुट करते हैं हम यहाँ पर तो माइनस का कॉस π/2 माइनस और माइनस ये तो यहाँ प्लस यानी कॉस 0 प्लस का टी का इसका समाकलन कितना हो जाएगा? यानी टी की क्यू अपॉन 3 और लिमिट कितनी है? 1 से 0। ये कोस 90 का मान कितना होता है? 0 प्लस का कोस 0 मान कितना होता है? 1 प्लस का लिमिट रखते हैं हम। देखिए तो यहाँ 0/3 माइनस का 1 रखेंगे तो 1/3। ठीक, तो बचेगा 1 माइनस का 1/3। देखिए 1 में से 1/3 घटाएंगे कितना आएगा? 2/3। और यही जो है हमारी RHS आ जाएगी। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में क्या जाए? इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट और है 2 tan की QX और dx। ये बराबर हमें सिद्ध करना है 1 माइनस का log 2। ठीक, तो हम इसकी भी LHS ले लेते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट है क्या है? 2 tan की QX और dx। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 2 को तो हम लेकर कर देते हैं बाहर। ठीक है, 2 को कर दिया हमने बाहर। इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट tan स्क्वायर को tan को क्यू कैसे करना हम? यानी tan स्क्वायर एक्स और tan x में तोड़ दिया हमने इसको और dx। ठीक,
अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, ये 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक, और टेन एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट 2। अब देखिए टेन एक्स डी एक्स की गुणा अंदर करना है, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स और डी एक्स, ठीक, माइनस है इसमें माइनस, तो यार 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 लिमिट क्या यार टेन एक्स और देखिए डी एक्स। आगे देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना टेन एक्स और कितना मान लेंगे हम, टी यहाँ पर, तो इसका अपकलन करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ठीक। अब देखिए टी बराबर एक्स बराबर कितना है, 0 है, 0 पर लिमिट चेंज करते हैं, तो टी का मान कितना, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 पर कोई 0 यानी 0 होती है, 0 होती है। और देखिए एक्स बराबर π/4 पर टी का मान कितना, π/4, 10 π/4 का मान कितना होता है 1, ठीक, 1। तो ये हो जाए हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट कितनी जाएगी 0 से 1। अब हम देखिए टेन एक्स बराबर टी मान लें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी, तो ये हो गया टी डी टी। अब देखिए माइनस का, इसमें 2 भी शुरू में, माइनस का 2 टेन एक्स डी एक्स, माइनस का 2 टेन एक्स का समाकलन कितना होता है, ये होता है माइनस का log cos एक्स, तो माइनस माइनस होगा प्लस, ये log cos एक्स, और लिमिट कितनी है इसकी, 0 से π/4 है इसकी लिमिट, 0 से π/4। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं हम, तो 2 तो है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 1, प्लस का 2, लिमिट रखो इसमें cos 45, यही लॉग है पहले तो, cos π/4 माइनस का log cos 0, ठीक, इतना। और लिमिट रखेंगे 2 इंटू 1 रखेंगे तो 1/2 जाएगा, 1/2 माइनस का 0, ठीक, प्लस का 2, ये कितना जाएगा, log cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, यानी हो जाएगा log 1/√2, ठीक है, माइनस का log cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। अब देखिए 2 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, 2 की गुणा 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का 2 log, इसे हम कितना कर सकते हैं, यही 2 की हाथ ऊपर जाकर कितनी जाएगी माइनस का 1/2 कर सकते हैं, और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखिए 1 प्लस का, अब log m की चूंकि हम जानते हैं log m की हाथ n बराबर क्या होता है, n log m होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी प्लस का 2 इंटू माइनस का 1/2, और क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक। तो ये कितना आया देखिए 1, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस बन जाएगा 1 माइनस का log 2, और यही हमारी RHS है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 37। 37 में क्या देखिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर करना हमको π/2 माइनस का 1, ये हमको सिद्ध करना। तो हम इसकी LHS ले लेंगे, यानी LHS ले लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का कुछ भी समाकलन नहीं होता, तो हम इसकी गुणा कितना ले लेंगे 1 ले लेते हैं 1, ठीक। और 1 को मानेंगे हम क्या, 1 का अपकलन हो जाएगा 0, 1 को हम सेकंड फलन मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हम जो है वो यहाँ क्या जानते हैं, अपकलन जानते हैं। ये 1 को मान लेंगे सेकंड फलन और साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे फर्स्ट फलन। तो क्या करेंगे, इसका खंड से समाकलन करने पर, खंड से समाकलन करने पर देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स एक्स को दिया हमने यहाँ पर छोड़, सेकंड का समाकलन यानी 1 dx और लिमिट कितनी है 0 से 1 माइनस फर्स्ट का अपकलन यानी d/dx
क्या, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। और सेकंड का समाकलन यानी 1 dx और फिर सबका समाकलन। ये फार्मूला होता है खंड से समाकलन करने का, ठीक। अब देखिए इसे, यानी साइन इनवर्स एक्स को तो हम ऐसे रहने देंगे और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स, ठीक। और जो लिमिट कितनी है इसकी, 0 से 1 माइनस का साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, ये 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना होता है। और 1 का समाकलन कितना होता है एक्स, ठीक, और dx और फिर सबका समाकलन। लिमिट कितनी, 0 से 1। लिमिट रखते हैं, देखिए हम इसमें रखेंगे तो 1 और साइन इनवर्स 1 यानी 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस का 0 से एक्स की गुणा 0 करेंगे तो 0 से 0 जा, ठीक, माइनस का। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हम 2 से ही गुणा कर रहे हैं, 2 से ही भाग कर रहा है, यानी 1/2 यहाँ ले लिया हमने प्लस का चिन्ह, ये ले लिया प्लस का चिन्ह और 0 से 1 और अंदर माइनस चिन्ह पहुँचा दिया, माइनस का 2x dx अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पर मान लेंगे हम 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर आ गया t, 1 का अपकलन 0 माइनस का 2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt, तो आ जाएगा माइनस का 2x dx बराबर कितना आ जाएगा माइनस का dt, ये प्लस का dt आएगा, ठीक है नहीं। अब देखिए लिमिट चेंज करते हैं, ये x बराबर 0 पर t बराबर कितना, x बराबर हमने 0 रखा तो t बराबर कितना है 1 यहाँ पर, और x बराबर 1 पर t बराबर कितना, ये 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा 0। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 कितना होता है साइन में मान, ये साइन इनवर्स साइन 90 का मान होता है, π/2 का मान होता है, माइनस ये 0 है छोड़ो है, ठीक है। प्लस का देखिए ये कितना है 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट कितनी हो गई 1 से 0, 1 से 0 माइनस 2x dx कितने पहुँच गया, माइनस 2x dx बराबर dt में, ठीक है नहीं, प्लस dt में, ये मान लिया t, तो ये dt अपॉन नीचे √t, ठीक है नहीं dt अपॉन √t। अब देखिए ये इससे कैंसिल यहाँ हो जाए π/2 प्लस का 1/2 का यानी dt अपॉन √t का समाकलन कितना होता है 2√t होता है, ठीक। और लिमिट कितनी है 0 1 से 0 और लिमिट रखते हैं इसमें π/2 प्लस का 1/2 वर 0 रखेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, सही है 0 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है नहीं। तो ये बन जाएगा हमारे पास देखिए π/2 2 की गुणा इससे करेंगे 0 से तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1 और हमको लाना क्या था π/2 माइनस का 1 ही लाना था, ये आ गई इसकी RHS, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 विकल्प है, वैसे वैसे हम इसे हल अवश्य करेंगे। 38वां क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन e की घात प्लस का x और प्लस e की घात माइनस का x, इसका समाकलन पूछ रहा है विकल्प में कि कौन सा है। तो हम इसे कैसे करते हैं, इसको देखिए हम हल कर लेते हैं, इसमें e की घात x हम कॉमन ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन dx अपॉन e की घात लिया हमने माइनस का x कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा e की घात प्लस का x हो जाएगा, यहीं 2x हो जाएगा, कॉमन का अर्थ होगा भाग करेंगे, भाग करेंगे तो ऊपर हाथ जाएगा प्लस की और प्लस प्लस जुड़ जाएगा आपस में और प्लस का 1 और इसे कर लेंगे ई की हाथ माइनस से ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का, यानी ई की हाथ x dx अपॉन ई की हाथ 2x प्लस का 1। अब यहाँ पर मान लेंगे हमें, माना ई की हाथ x बराबर कितना t, इसका अपकलन करेंगे तो आया ई की हाथ x dx बराबर dt। हमने कौन सा t माना, ये वाला t नहीं माना ई की हाथ x को, ये माना ई की हाथ 2x को, ये ई की हाथ x, ई की हाथ 2x को लिख सकते हैं ई की हाथ x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन ये तो dt में पहुँच गया, dt अपॉन ये 1 को पहले लिख दो 1 प्लस का ये हो जाए t, ये हमने ई की हाथ x t माना, ये 2 है तो यहाँ t स्क्वायर और इसका समाकलन कितना होता है tan इनवर्स t और t की वैल्यू कितनी है रख दो, ई की हाथ x है, ये tan इनवर्स प्लस सी भी लग जाएगा कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स ई की हाथ x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये कौन से ऑप्शन में है
ये हमारा ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। tan इनवर्स ई की घात x प्लस सी। ठीक, ये हमारा इसको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 39 में आते हैं। 39 में क्या है देखिए, इसमें आई बराबर मान लेंगे इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर हम cos 2x का सूत्र खोल लेंगे, यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, ये cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। dx अपॉन नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे हम, चाहे cos x प्लस साइन एक्स लिख लो या साइन एक्स प्लस cos x लिख लो, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार जोड़ने एक बार घटाने का फार्मूला बन गया। तो बन जाए इंटीग्रेशन cos x प्लस का साइन एक्स और एक बार घटा देंगे, ये जा cos x माइनस का साइन एक्स और dx। और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर है। तो ये प्लस में एक स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा देखिए इंटीग्रेशन ऊपर बचा cos x माइनस का साइन एक्स और dx अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। ये घात कैंसिल हो गई इसमें। हम यहाँ पर मान लेंगे माना साइन एक्स प्लस का cos x बराबर कितना मान लेंगे हम, t मान लेंगे। अवकलन करेंगे साइन एक्स का या cos x और cos x का या माइनस का साइन एक्स और x कितना हो जाएगा सबका dx बराबर हो जाएगा dt। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना आ गया dt, ये मान लिया t। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt अपॉन t। इसका समाकलन कितना हो जाएगा log t प्लस सी, और log t की वैल्यू कितनी है, log t कितना बना साइन एक्स प्लस cos x और प्लस सी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन बी। ठीक, बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखिए, ये हमको दिया है यदि एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स बराबर दिया हमको एफ एक्स। ठीक, तो जो है एफ इंटीग्रेशन ए से बी और जो है एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है, इसका मान हमको क्या निकालना है। ठीक है ना, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए हमको जो है क्या दिया, हम आई बराबर मान लें यहाँ पर इंटीग्रेशन ए से बी और यह है एक्स और एफ एक्स और डी एक्स। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी ये होता है एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स। ठीक, और डी एक्स से। ठीक, ये वाला प्रूफ हम यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो हो जाए इंटीग्रेशन ए से बी ये हो जाए ए प्लस बी माइनस का एक्स और एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स और डी एक्स। अब देखिए इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, ए से बी लिमिट ये क्या है, ए प्लस का बी माइनस का एक्स और देखिए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमको, एफ एक्स दिए, तो इस जब हम क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए एफ एक्स के अंदर गुणा करना है इसमें, तो यार इंटीग्रेशन ए से बी यानी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन ए से बी एक्स अलग कर ले रहे हैं, एक्स एफ एक्स और डी एक्स। तब देखिए ये क्या है भाई, इसे तो हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है ना, इसे रहने देंगे, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट से बाहर कर दिया हमने, ए प्लस का बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स ठीक और डी एक्स। और ये देखिए ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, क्योंकि ये हमने आई बराबर माना, तो इसकी जगह हम क्या आई पुट कर सकते हैं, माइनस का आई, और आई बराबर ये चल ही रहा है, तो आई और आई इधर कितना होता है 2i, ये ए प्लस बी
इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे हम, तो आई बरा आ जाएगा 2 इसके बटे पहुँच जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। और ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर जा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की चैप्टर 7 की विभिन्न प्रश्नावली पार्ट 4 में कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम इससे बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो हमारा समाकलनों के अनुप्रयोग। बहुत छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धन्यवाद।